बेटियां कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं हैं? यह लो मिनी चॉकलेट, तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना बोल सुबोध जी ने चॉकलेट 7 वर्षीय मिनी की तरफ बढ़ा दी। थैंक यू अंकल, बोल मिनी ने झट से चॉकलेट ले ली और उसी समय रैपर खोलकर चॉकलेट खाने भी लगी। मालिक, आप तो इसे बिगाड़ रहे हैं। यह जब भी मेरे साथ काम पर आती है, आप हमेशा इसे कुछ ना कुछ देते हैं। आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? शारदा, इसमें एहसान क्या है? यह सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, यह हमारी बेटी भी है। अब भगवान ने हमारे भाग्य में बेटी नहीं लिखी तो क्या करें? हमने तो मिनी को ही अपनी बेटी मान लिया है। तभी सुबोध जी की धर्मपत्नी भी आ गई। जी, सही कहा आपने। हमारे लिए तो मिनी हमारी अपनी बेटी जैसी ही है। हमेशा से बेटी की कमी बहुत खलती थी, लेकिन जब से मिनी हमारी ज़िंदगी में आई है, यह कमी भी पूरी हो गई है। शारदा, तुम इसे रोज़ अपने साथ ले आया करो। अपने मालिक मालकिन को खूब सारी दुआएं देती हुई शारदा मिनी को लेकर घर की ओर चल दी। पूरे रास्ते वह सोचती रही कि आज भी दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं जो किसी दूसरे के बच्चे को अपनी संतान जैसा प्यार करते हैं। शारदा गांव में पली बड़ी थी। उसे लगता था शहरी लोग स्वार्थी हैं, लेकिन सुबोध जी के परिवार में काम करने के बाद उसकी यह सोच बदल गई। सुबोध जी की फैक्ट्री थी, घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। 2 बेटे थे, एक 15 साल का था और दूसरा 12 साल का। सब लोग सुबोध जी और उनके परिवार की इज्जत करते थे। शारदा कुछ समय पहले ही सुबोध जी के घर काम करने लगी थी। जिस दिन मिली कि स्कूल की छुट्टी होती, मिनी भी अपनी माँ के साथ काम पर आ जाती। वह एक कोने में बैठ खेलती रहती और शारदा काम करती रहती। सुबोध जी अक्सर मिनी को खाने पीने की चीज़ें और खिलौने देते। शारदा मना करती तो कहते, यह मेरी अपनी बेटी जैसी है, मेरा हक है इस पर। इतना सुन शारदा चुप हो जाती और मन ही मन अपने मालिक को खूब दुआ देती थी। एक समय के बाद शारदा सुबोध जी पर आंख बंद कर विश्वास करने लगी। सुबोध जी अक्सर मिनी को अपने कमरे में ले जाते और उसके साथ खेलते। एक दिन शारदा को किसी काम से बैंक जाना था। इस काम के बारे में सुबोध जी को जानकारी थी। वह बोले, यह क्या करेगी तुम्हारे साथ बैंक जाकर? वहाँ भीड़ में परेशान हो जाएगी। तुम जाओ शारदा, मैं और मिनी तब तक खेल लेते हैं। काम खत्म होने पर तुम इसे ले जाना। शारदा बिटिया को छोड़कर निकल दी, लेकिन वह जल्दी ही लौट आई। उसे देख सुबोध जी हैरान हो गए। लड़खड़ाती आवाज में बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो मालिक, मुझे बैंक में काम था तो मैं ऑटो में बैठ ही गई थी कि मेरी सहेली का फोन आया कि आज बैंक बंद है। मैं रास्ते से ही वापस आ गई। ठीक है, कल भी इसे मेरे पास छोड़ देना। आज मैं गेम पूरा नहीं कर पाया, कल कर लूँगा। इसके साथ गेम खेलकर मुझे बहुत मज़ा आया। घर जाते ही मिनी माँ के गले लग रोने लगी। माँ, वह अंकल बहुत गंदे हैं, मैं कभी उनके घर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेटा? वह अंकल तो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। माँ, उन्होंने मुझे बैड टच किया। क्या बेटा, बैड टच? वह क्या होता है? मिनी को स्कूल में उसकी मैडम ने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था। वह इशारे से सब कुछ माँ को समझाने लगी। सच्चाई जान शारदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। शारदा अपनी बेटी को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवा दी। वह जानती थी कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन एक माँ के लिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने से ज़्यादा ज़रूरी उस समय और कुछ भी नहीं था। पुलिस सीधा सुबोध जी के घर पहुंची। सुबोध जी और उसकी पत्नी शारदा को भला बुरा कहने लगे। सर, यह औरत है ही लालची। उसके पति ने इसे छोड़ दूसरी औरत से शादी कर ली है। अब यह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसे पैसों की ज़रूरत है। यह हमसे पैसे चाहती है बस। साहब, मेरी बिटिया के आगे ना पूरे संसार की दौलत भी फीकी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाने की? और आप तो मिनी को बेटी मानते थे ना, फिर उसके साथ आपने ऐसा करने की कैसे सोची? वाद विवाद का दौर जारी था। पुलिस दोनों पक्षों की बातें सुन रही थी। तभी सुबोध जी का बेटा आ गया।
और बोला, सर मैंने देखा था पापा को मिनी के साथ गलत हरकत करते हुए। चुप कर नालायक, क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ पापा, आप मिनी को बेटी नहीं मानते, लेकिन मेरे लिए वह बहन जैसी है। उसकी राखी बंधवाकर उससे उसकी रक्षा करने का वादा किया था मैंने। बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। पुलिस अंकल, ले जाओ पिताजी को और इनके किए की सज़ा देना। पुलिस सुबोध जी को ले गई और उसे सज़ा दिलाने में लग गई। अनीता जी ने अपने पति का साथ न देकर शारदा का साथ दिया। इस देश में बेटियों को इंसाफ इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन उम्मीद है कि मिली को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।